नमस्कार। बिहार की राजनीति में ना एक जबरदस्त भूचाल आ गया है, और वो भी कब? चुनाव से ठीक पहले। तो आज हम इसी पूरी उथल-पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि आखिर चुनाव के इतने करीब आकर ये गठबंधन बिखरने की कगार पर क्यों है? क्या वजह है? चलिए मिलकर इस राजनीतिक पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहले संकेत से जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि बिहार के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में भाई सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। मामला तब गरमाया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि गठबंधन का इतना बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों से ही गायब दिखे। और देखिए, राजनीति में ना इस तरह की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इसकी टाइमिंग। ये सब कुछ तब हो रहे हैं जब वोटिंग में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ठीक है, तो नाराजगी है, ये तो साफ है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार आखिर नाराज हैं तो क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे ना दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह है अमित शाह का एक बयान, और दूसरी वजह है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो हुआ ये कि अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि रामलला को टेंट में रखने की साजिश में आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ में जेडीयू का भी हाथ था। अब सोचिए, ये तो नीतीश कुमार की पार्टी पर एक सीधा सीधा हमला था। जाहिर है वो इससे आग बबूला हो गए। अब दूसरी वजह वो ये है कि बीजेपी की तरफ से अब तक खुलकर ये नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इससे एक मैसेज जा रहा है कि शायद बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर रही है और अपने दूसरे ऑप्शन भी खुले रख रही है। और जब घर में ये सब चल रहा हो तो जाहिर है विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला है। आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष इस मौके का पूरा फायदा उठाने में लग गया है। और दोनों तरफ की जो रणनीतियां हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ देखे, राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, अमेरिका वाला मुद्दा उठाकर। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे रहे हैं भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों से, जैसे छठ मैया का अपमान। जैसे राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में क्या कहा? उन्होंने सीधे पूछा, इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी थी, क्या आज के प्रधानमंत्री ये बात कह सकते हैं? इससे अंदाजा लगता है कि विपक्ष का अटैक कितना तीखा और पर्सनल हो चुका है। ठीक है, ये तो हुई बयानबाजी की बात, लेकिन असली सवाल पर वापस आते हैं। इस पूरी अंदरूनी कलह का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति को समझने के लिए ना जातीय गणित को समझना बहुत जरूरी है। मोटा मोटा हिसाब ये है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर नीतीश का बेस है, मुस्लिम और यादव आरजेडी का कोर वोट बैंक है, और सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ मानी जाती हैं। अब हो ये रहा है कि नीतीश कुमार के इस अपमान वाली बात का मैसेज उनके कोर वोट बैंक यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदायों तक पहुंच रहा है। और अगर ये वोटर जरा भी नाराज हुआ तो समझिए पूरा खेल ही पलट सकता है। जरा सोच कर देखिए, अगर नीतीश के वोट बैंक का एक छोटा सा हिस्सा भी, बस जरा सा हिस्सा भी गठबंधन से छिटक गया, तो नतीजों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या, कौन कौन से नाटकीय मोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पर नीतीश कुमार के सामने दो रास्ते दिख रहे हैं। पहला, वो चुनाव से पहले ही पाला बदल लें और सीधे विपक्ष के खेमे में चले जाएं। या दूसरा रास्ता, वो गठबंधन में बने रहें, लेकिन अंदर ही अंदर उनके वोटर बीजेपी उम्मीदवारों को हराने का काम करें। अब देखिए, दोनों ही सूरतों में बीजेपी के लिए मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं। इस पर एक राजनीतिक विश्लेषक ने बड़ी दिलचस्प बात कही है। उनका कहना है, अगर बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाती तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, लालू का घर, जहां तेजस्वी अपने चाचा का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो ये बिहार की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल देगा। लेकिन बात अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी